to Saisha Kotharis channel. Please subscribe my channel. Like and share my videos. कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है।
पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, पर उन सौभाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, पर उन सौभाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, पर उन सौभाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद।
कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है
कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, पर उन सौभाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के सौभाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है। अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आओ मिलकर इस देश को, इस दुनिया को अपनी बेटियों के लिए एक और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद।